बहुत बड़ी बड़ी एग्जिट पोल एजेंसी होती है। ये बहुत बड़ा मार्केट है। उस पूरे मार्केट को धता बताते हुए हमारे जीनिया ने एक दिन के अंदर अंदर बता दिया 10 करोड़ लोगों का सैंपल लेकर कि किसकी सरकार बनेगी और कितने आंकड़े आएंगे। देखिए लगभग इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है टेक्नोलॉजी में। तो अगर इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है तो आप नैरेटिव के साथ में नहीं जाएंगे, अपने जो बायस जो अप्रोच होती है उसके साथ में नहीं जाएंगे, तो आप फैक्ट्स के साथ जाएंगे। तो उसी तरह से फैक्ट्स को जो प्ले अप करने की कोशिश होगी, उसी में हमारी निष्पक्षता दिखाई पड़ेगी। गर्व से कहते हैं कि हमारी पत्रकारिता वहीं खड़ी रही, हमने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया और आज जो भी आंकड़े आपके सामने, आज जो भी बातें आपके सामने आ रही हैं, वो निष्पक्ष हैं पूरी तरह से। तो वोटों की गिनती लगातार जारी है और इस वक्त जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें इंडिया अलायंस जो है वो करीब करीब 230 सीटों के आसपास है और साथ में जो एनडीए है, एनडीए को भी जिस तरीके से एग्जिट पोल में अनुमान लगाया जा रहा था कि एनडीए 400 पार जाएगा या 300 पार जाएगा, तो उस अनुमान के बीच में एक जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल आया था जिसने बहुत सटीक आंकड़े बताए और जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को और एनडीए को जो सीटें दी गई थी वही लगभग सिनेरियो अब सामने निखर कर आ रहा है। लगातार जिस तरीके से काउंटिंग का अब आखिरी दौर में काउंटिंग पहुंच रही है, तो जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल ने जो बताया था वही होने जा रहा है। तो उस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सुशांत सर, मेरे साथ हैं संपादक हैं डीएनए के, और साथ में मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं, संपादक हैं इंडिया.com के। तो सबसे पहले सुशांत सर से बातचीत करेंगे। सुशांत सर, जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल ने जो बताया अब वही होने जा रहा है, तो क्या लगता है कितना सटीक था एआई पोल, और साथ में जो 10 करोड़ लोगों का के बीच में एआई एग्जिट पोल किया था एआई ने, वो कितना सही साबित हो रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो एआई पोल है ये जीनिया उस एंकर का, उस एआई का नाम है जीनिया, जिसको कि आप अब हमारी टीवी स्क्रीन पर अक्सर देखेंगे। 10 करोड़ के सैंपल को लेकर सबसे मुश्किल काम होता है उसमें से अपना इमोशन हटाना। क्योंकि जब आप लोगों की राय लेने चलते हैं तो आपका एक इमोशन भी उसमें जुड़ जाता है। आप अपने इमोशन के हिसाब से चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कोई इमोशन नहीं था, खालिस आंकड़े थे और सबसे सटीक, सबसे क्लोज हम लोग पहुंचे। इसके बड़े मायने इसलिए भी हैं कि बहुत बड़ी बड़ी एग्जिट पोल एजेंसी होती है। ये बहुत बड़ा मार्केट है। उस पूरे मार्केट को धता बताते हुए हमारे जीनिया ने एक दिन के अंदर अंदर बता दिया 10 करोड़ लोगों का सैंपल लेकर कि किसकी सरकार बनेगी और कितने आंकड़े आएंगे। देखिए लगभग करीब 5 से 6 एग्जिट पोल एजेंसियों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की जो सीटें आएंगी वो 350 से लेकर 400 के बीच में आ सकती है, लेकिन जो जीनिया ने बताया, जो जी न्यूज के एग्जिट पोल ने बताया, वो अब सटीक बैठ रहा है। देखिए, ये सटीक बैठना भी था। जीनिया जिस तरह से कंप्यूट करती है अपने लॉजिक्स को, वो अनबायस्ड रहती है। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि हम आपके सामने पक्ष और विपक्ष दोनों को जगह दें, दोनों की बातें सामने लेकर आएं, चाहे वो सरकार की हो या सरकार के विपक्ष की बातें हों। और आज वही हो रहा है। अनबायस्ड नतीजों की रिपोर्टिंग आपके पास आ रही है। हम सुबह से ये बात आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो मामला है ये साफ नहीं है, ये सीधी सीधी सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। हाँ, एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन क्या वो बहुमत वो साबित कर पाएंगे, ये बड़ी समस्या है और इसीलिए कल बैठक हो रही है। बिल्कुल, जो जी मीडिया ने जो जिस तरीके से सर मैं अरुण सर से बातचीत करूंगा, तो क्या लगता है किस प्रकार से जीनिया ने जो कर दिखाया है वो कितना कारगर होगा निष्पक्ष पत्रकारिता में? हाँ नरेश, मैं इसके बारे में दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो जिस तरह से सभी सर्वेज आए थे, तो लोग कहते हैं कि सर्वे सरकारों के दबाव में आते हैं। सरकार जिस तरह से अपने तरीके से चाहती है उस तरह सर्वेज को मोल्ड करती है। तो उसके बीच में जो हम लोगों का जो इस तरह एआई का सर्वे आया, वो एक निष्पक्ष तो है ही, साथ में ये भी बताता है कि हम लोग, हमारा ग्रुप किस तरह से जो है, हम लोग का मीडिया संस्थान किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले समय की जो मांग है उसके साथ कैसे आगे बढ़ रहा है, और बिल्कुल इम्पार्शल तरीके से बढ़ रहा है, बिना दबाव के बढ़ रहा है। इस तरह की भी बात सामने आती है। अब देखिए, हाल ही का मैं आपको उदाहरण बता दूं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा जी न्यूज के चैनल्स को ब्लैकआउट किया गया। वहाँ के एक प्रोवाइडर को, सर्विस प्रोवाइडर को, वो मोनोपोली है उनकी, और उनको कहकर न सिर्फ जी न्यूज बल्कि जी एंटरटेनमेंट के चैनल्स को भी ब्लॉक कराया गया। और इन चैनल्स को जब ब्लॉक किया गया तो इससे देखिए ये आर्म ट्विस्टिंग है, और सरकारें आर्म ट्विस्टिंग करती हैं, लेकिन जी न्यूज ने न सिर्फ इसको लीगली फाइट किया, आज हम ये गर्व से कहते हैं कि हमारी पत्रकारिता वहीं खड़ी रही, हमने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया
और आज जो भी आंकड़े आपके सामने, आज जो भी बातें आपके सामने आ रही हैं, वो निष्पक्ष हैं पूरी तरह से। बिल्कुल, तो अब जो काउंटिंग है वो आखिरी दौर में जारी है, करीब 2 बजने वाला है। तो इसके अब पहले एक बात बिल्कुल, और कहूँगा, जैसे ऑपोजिशन को पूरा स्टैंड एक तरह से कवरेज देने की बात है, तो उसमें मैं कहूँगा कि उसी दिन शाम को हमारे यहाँ जब आपने देखा होगा कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जी, कि हम लोग जी। 295 सीट जीत रहे जी। हैं, तो ऐसा नहीं, उस खबर को पूरी तरह से जो है, उस खबर पे डिस्कशन हुई, जी। किस आधार पे वो कह रहे हैं, जी। इसकी भी बात हम लोगों ने बड़े मुखर तरीके से सामने पेश की और उनका जो कॉन्फिडेंस था वो फिलहाल तो दिख रहा है आंकड़ों में। जी। बिल्कुल, तो देखिए अब सर हमें लगता है कि जो नतीजे हैं लगभग अब आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं और जीनिया ने जो बताया वो अब लगभग सटीक हो रहा है। एनडीए जो है वो 300 के करीब पहुंच रहा है, उससे ज़्यादा भी जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इंडिया अलायंस को हमने देखा कि किसी भी एग्जिट पोल ने इंडिया अलायंस को 200 से पार नहीं दिखाया था, लेकिन जी न्यूज़ के एआई एग्जिट पोल ने दिखाया था, वही हुआ है। देखिए, हमने हमेशा ये स्टैंड लिया है कि जैसे आंकड़े आएंगे वैसा दिया जाएगा। देखिए, कोई भी एग्जिट पोल एजेंसी एक समय में एक लिमिटेड दायरे के बिल्कुल। लोगों से मिल सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी से ये संभव है। आप एक समय में हम 2 लोगों से बात कर सकते हैं, जी। हम 2 माइक से 3 लोगों से बात कर सकते हैं, जी। लेकिन टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये संभव है कि हम एक साथ 100, 1 करोड़, 100 करोड़ लोगों से भी बात कर सकें एक ही समय पर। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज था और इसी वजह से मुझे लगता है कि जी न्यूज़ का जो एग्जिट पोल है, जो ज़ीनिया का जो एग्जिट पोल है, अगर आपने ज़ीनिया को नहीं देखा है, आप प्लीज़ india.com DNA जी न्यूज़ यहाँ लॉगिन कीजिए। आपको मालूम चलेगा कि ज़ीनिया कितनी बेहतरीन एंकरिंग जी। करती है। हम लोग तो अभी सीख ही रहे हैं। तो ये आपको ये जो आंकड़े हैं बिल्कुल। आपको, ये आपको अनबायस्ड मिलेंगे। बिल्कुल एक आखिरी सवाल अरुण सर आपसे, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी के जरिए जी मीडिया की एक नई पहल है, नई कोशिश है कि सही आंकड़ों को सामने लाया जाए, तो ये निष्पक्ष पत्रकारिता में कितना कारगर साबित होने वाला है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि इसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है टेक्नोलॉजी में, तो अगर इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है तो आप नैरेटिव के साथ में नहीं जाएंगे, अपने जो बायस जो अप्रोच होती है उसके साथ में नहीं जाएंगे, तो आप फैक्ट्स के साथ जाएंगे। तो उसी तरह से फैक्ट्स को जो प्ले अप करने की कोशिश होगी, उसी में हमारी निष्पक्षता दिखाई पड़ेगी। तो देखिए एक नई पहल है और एक नई शुरुआत के साथ जिस तरीके से एआई ने शुरुआत की है और जो सही आंकड़े बताए हैं वो अब लगभग सही साबित हो रहा है। लगातार देखते रहिए india.com, फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।